नमस्कार दोस्तों, सैन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और आज हम इसकी वाइंडिंग की कटिंग करेंगे। दोस्तों मेरे पास में एक जने का कमेंट आया था कि सर इसमें जो वाइंडिंग होती है इसकी कटिंग कैसे करते हो और कैसे इसके अंदर तार भरते हो वापस। तो दोस्तों मैं इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से तो इसकी कटिंग करते हैं और किस तरह से इसके स्लॉट के अंदर वाइंडिंग करते हैं। तो दोस्तों कटिंग करने के दो औजार होते हैं अपने पास में। देखिए, एक तो वायर कटर होता है, इससे भी आप कटिंग कर सकते हैं, और एक होता है कटर वायर, यानी कि दोस्तों इसको हम देसी भाषा में कत्या बोलते हैं। इससे देखिए कितनी आसानी से वायर करता है। देखिए जो आपको स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, इन स्लॉट के अंदर आप इस तरह से वायर को डालिए। देखिए ये जो आपको कत्या दिखाई दे रहा है, इस कटर को इसके अंदर इस तरह से डालिए। बारी बारी से दोस्तों आपकी वाइंडिंग कट जाती है। देखिए इस तरह से ऊपर कर लीजिए, और दोस्तों ऊपर करने के बाद में दोस्तों आप सभी वाइंडिंग को इस तरह से काट सकते हैं। और दोस्तों कटिंग करने के बाद में आप इस तरह से ऊपर कर दीजिए। अब दोस्तों ऊपर करने के बाद में क्या करना है कि ये जो आपको पीछे का जो स्लॉट के अंदर जो वाइंडिंग दिखाई दे रहा है, इस वाइंडिंग को आप बाहर निकाल लीजिए नोज प्लायर की सहायता से। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको बाहर निकालना है। अब देखिए बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इन वाइंडिंग को इस तरह से सीधा कर लीजिए। सीधा करने से दोस्तों होता क्या है कि जो अपने स्लॉट से हमने वाइंडिंग को काटी थी, यहाँ से देखिए यहाँ से हमने वाइंडिंग को काटी थी, तो यहाँ से आसानी से अपने स्लॉट से इस वाइंडिंग को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बाहर निकालने के बाद में आप देख सकते हैं कि अपनी वाइंडिंग पूरी लूज हो चुकी है, या फिर यूँ कहूँ कि अपनी वाइंडिंग ढीली पड़ चुकी है। तो दोस्तों आपके स्लॉट भी ख़राब नहीं होते हैं, और दोस्तों कहीं कहीं होते हैं कि इस तरह से नहीं निकालते हैं, तो आपके जो ये ब्लेड होती है, यानी कि दोस्तों अपनी स्लॉट की जो पत्तियां होती है, यहाँ से बारीक बारीक जो पत्तियां होती है, ये ऊपर हो जाती है, उभर जाती है। उससे अपना फैन वाइंडिंग भी ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों वायर इधर उधर उलझ जाते हैं या फिर फंस जाते हैं, या फिर दूसरा कारण होता है कि आपका जो रोटर होता है वो अपने वाइंडिंग ठीक से ना होने की वजह से आपका रोटर भी अपने स्टेटर के अंदर टच होता है, तो आपका फैन भी जाम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इससे तो काट लिया है, अब दोस्तों मैं आपको इससे काट कर दिखाता हूँ। देखिए याद रहे दोस्तों कि आपको बीच में से नहीं काटना है, आपको एक हिस्से को इस तरह से काटना है। देखिए इस तरह से काटना है। दोस्तों सेम प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों बेटर मानूंगा मैं कि इस वाले कटर को, देखिए इस वाले कटर से आप आसानी से काट सकते हैं। दोस्तों ये जो आपको वायर कटर दिखाई दे रहा है, मैं इसको बेटर नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों इससे अच्छे से नहीं कट पाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों आपकी वाइंडिंग बाहर निकल गई है, और आपके जो स्लॉट है ये भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इस वजह से आपको जो वाइंडिंग को काटते हैं तो इस वाले कटर को हमेशा यूज़ करें। चलिए मैं बाकी की वाइंडिंग को भी काट देता हूं सबसे पहले। चलिए दोस्तों मैं सभी वाइंडिंग को बारी बारी से काट देता हूं। देखिए दोस्तों बहुत आसानी से इसकी वाइंडिंग से जो स्लॉट होते हैं वायर कट जाते हैं। और दोस्तों मैं इसके अंदर तार भरना भी बताऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर आप पेपर डाल सकते हैं और किस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। चलिए हमने पूरी वाइंडिंग को कटिंग कर दिया है। अब दोस्तों क्या करना है कि जिस साइड से हमने वाइंडिंग को कटिंग की थी, उस साइड से इस तरह से बारी बारी से सभी को सीधा कर दीजिए। देखिए इस तरह से सीधा कर दीजिए। देखिए दोस्तों हमने सभी वाइंडिंग को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करना है, आप पेचकस भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पेचकस अवेलेबल नहीं है तो आप नोच प्लायर भी ले सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों ये वाइंडिंग बाहर निकल गई है। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों वाइंडिंग से अपनी स्लॉट से अपनी वाइंडिंग को निकालना। देखिए इस तरह से दोस्तों आप सभी वाइंडिंग को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जो पेपर लगे हुए हैं, पुराने वाले जो पेपर लगे हुए हैं, वो भी अपनी वाइंडिंग से नहीं हट रहे हैं। यानी कि दोस्तों अपने स्लॉट को, या फिर अपने स्लॉट में जो पत्तियां लगी होती है, यानी कि जो ब्लेड लगी होती है यहाँ पे ये बारीक बारीक, ये भी
डैमेज नहीं हो रही है, यानी कि दोस्तों इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। और अगर आप दोस्तों दूसरे तरीके से काटते हैं तो ये पत्तियां क्या है कि अपने स्लॉट से वाइंडिंग को खींचते समय ये पत्तियां फूल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप काटोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए अब हमने रनिंग वाइंडिंग को कटिंग कर दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने स्लॉट से जो ये पेपर लगे हुए हैं इन पेपर को रिमूव कर लेना है। चलिए मैं इन पेपर को बारी बारी से बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, और दोस्तों याद रहे कि जो ये पेपर लगे हुए हैं ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अपनी वाइंडिंग और अपने जो स्टेटर होता है इसके लोहे के से अपनी वाइंडिंग का संपर्क नहीं हो पाता है, उसकी वजह से करंट नहीं फैल पाता है। चलिए अब हमने ये जो आपको कॉपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इसको तो साइड में रख देते हैं और अपने जो पेपर है इनको भी साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग को काटना है। दोस्तों सेम प्रोसेस है, जैसा कि हमने रनिंग वाइंडिंग को काटा था वैसे के वैसे ही इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी काटना है। चलिए मैं जल्दी से सभी को एक साइड से काट देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सभी स्लॉट से अपनी वाइंडिंग को काट दिया है। अब दोस्तों एक तरफ से सेम वही प्रोसेस करना है जैसा कि हमने रनिंग वाइंडिंग के अंदर किया था। इन स्लॉट से जो आपकी वाइंडिंग दिखाई दे रही है इन वाइंडिंग को एक तरफ से कटे हुए हिस्से को ऊपर कर देना है। देखिए इस तरह से सीधा कर लीजिए। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों सेम प्रोसेस है, इस तरह से बाहर खींच लीजिए। चलिए अपनी वाइंडिंग को इस तरह से बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से आपकी वाइंडिंग बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर अपनी वाइंडिंग से वायर को निकालेंगे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी वाइंडिंग को बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जो पेपर है दोस्तों, पेपर भी इसके डैमेज नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से इसकी वाइंडिंग से अपने स्लॉट से अपनी वाइंडिंग को निकाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्लॉट से वाइंडिंग को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों 100% आपको बताने की। और अगर दोस्तों फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए स्पेशल अलग से एक वीडियो बना दिया करूंगा जिससे आप अच्छे से और समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। दोस्तों अपने फैन के अंदर किस तरह से स्लॉट के अंदर वाइंडिंग करते हैं वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी वाइंडिंग करते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।